तो दुष्प्रचार की इंतहा इन्होंने कर दी थी। अभी जब ये कोर्ट ने जो है, दिल्ली के कोर्ट ने उसको उठा के उस कंप्लेन को ईडी की फेंक दिया। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ है ही नहीं, केस ही क्यों बनाया गया मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसकी बुनियादी गड़बड़ है। जब 1 रुपए का लेन देन हो नहीं सकता, कोई इसमें फायदा ले नहीं सकता, 1 रुपया कोई निकाल नहीं सकता, प्रॉपर्टी इसकी अपने नाम ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो केस क्या है? किस बेसिस पे आपने केस लाया? ईडी की उन्होंने वही फेंक दी। और कहले जब 2014 में सीबीआई इसको रिजेक्ट कर चुकी है केस, किसमें कुछ दम नहीं है, उसके बाद भी आप 11 साल में एफआईआर तक नहीं कर पाया। 11 साल हो गया आपने एफआईआर तक नहीं की। अब किस बेसिस पे आप इस केस को लेकर घूम रहे हो? तो इतना करारा थप्पड़ ये लगा जो भाजपा के लोगों ने दुष्प्रचार कर रखा था गांधी परिवार के सामने, कि पूछो मत उनके खिलाफ। आपको पता 2-2 बार सब कांग्रेस के लोग जेल गए, सबने धरना प्रदर्शन किया था जब उन्होंने पूछताछ की। 50-50 घंटे की पूछताछ राहुल जी सोनिया जी से, और था कुछ नहीं केस में। मतलब होता ना खोदा पहाड़ तो चूहा निकला, चूहा भी नहीं निकला, कुछ था ही नहीं। पूरा झूठ का एक उन्होंने प्रचार किया था और कोर्ट ने उसकी धज्जियां उड़ा के उसको फेंक दिया। अभी फिर से लगे हुए तो कुछ करें, लेकिन इनका झूठ बेनकाब हो गया उसमें, और लोगों ने के सामने तस्वीर आ गई। अदालत ने ये तस्वीर दी कि नेशनल हेराल्ड का कोई घोटाला हुआ ही नहीं है, न गांधी परिवार ने कोई घोटाला किया है। तो एक ये बात महत्वपूर्ण आपको बतानी थी, जिसके जो डिटेल्स हैं अगर आप चाहेंगे तो हम एक प्रेस नोट उसमें से दे देंगे निकाल के, जो आपको डिटेल मिलेंगे। तो एक तो ये प्रश्न था। दूसरा विषय है मनरेगा का। कल हम, आपको लग रहा होगा कि हम थोड़ा सा उस तरह हैं, कम सोए हुए, क्योंकि 1 बजे रात में संसद से लौटे। 1 बजे उन्होंने राज्यसभा में कल ये है फाइनली धक्का मुक्की शोरगुल के बीच बिल पास कराया, जो उनकी आदत है कि धींगा मुश्ती से बिल पास कराना, अचानक बिल ले आना। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसमें भी कभी डिस्कशन नहीं हुआ, किसी कमेटी स्टैंडिंग कमेटी में नहीं गया, किसी राज्य सरकार से चर्चा नहीं हुई, ना जो है संसद की स्थायी समिति में कभी लाया। अचानक 3 दिन पहले बिल लेके आए, लोकसभा में धींगा मुश्ती से पास कराया और राज्यसभा में पास करा लिया। मनरेगा को जो बिल, एक तो उन्होंने गांधी जी का नाम ही हटा दिया। गांधी जी से पता नहीं क्या दुश्मनी इनकी, कि गांधी जी की कोई इनको पसंद ही नहीं आते, तो गांधी जी का नाम हटा दिया उससे। और दूसरे ये है कि उसमें ऐसे प्रावधान डाल दिए कि जो बेचारे गरीब मजदूर गांव के जिनको पैसा मिलता था, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। जो 1,11,000 करोड़ केंद्र सरकार देती थी, वो अभी से उन्होंने 80,000 करोड़ कर दिया था, इसमें और कम हो जाएगा। राज्य सरकारों के सर पे डाल दिया। पहले 90% माने 100 रुपए में 90 रुपया केंद्र सरकार देती थी, 10 राज्य को लगाना था। अभी कहते हैं 40 रुपए राज्य को देना पड़ेगा। तमाम राज्यों की हालत वैसे ही खराब है, वो क्या देंगे। और काम के घंटे कहते 125 कर दिए, लेकिन हम तय करेंगे, काम भी हम ही तय करेंगे, ग्राम पंचायत नहीं तय करेंगे। तो ये तो काम देंगे नहीं, 50-55 दिन का मुश्किल से काम रह जाएगा, पैसा भी कम करते चले जाएंगे, राज्यों से पैसा नहीं मिलेगा। तो जो मनरेगा के जरिए गांव में लोग जो है अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे, कुछ उनकी कमाई हो जाती थी, सारा ये सरकार, मोदी सरकार खत्म कर देगी। गांव के अर्थव्यवस्था को पूरा चौपट कर देगी। गांव के गरीबों के खिलाफ बहुत बड़ा कानून है। कल सारे लोग संसद में, पूरा विपक्ष चिल्लाता रहा कि भाई इसको वापस लो, इसको किसी कमेटी में भेजो जिस पर पुनर्विचार हो। सबको सुनी नहीं, धींगा मुश्ती से, जोर जबरदस्ती से उसको कल पास करा लिया इन्होंने। तो अब गांव के मजदूरों, गांव के गरीबों, गांव के कामगारों की पूरी तरह से जो है इस नए बिल के जरिए उनको भारी भरकम नुकसान होने वाला है, उनकी रोजी रोटी जाने वाली है। तो एक तो इस पे हमारा बड़ा पुरजोर विरोध है कि ये जो है बिल, इसको वापस लेना चाहिए। जैसे इन्होंने किसानों के 3 काले कानून वापस लिए थे, इसी तरह ये नया काला कानून है, इसको इन्हें मनरेगा वाले कानून को वापस लेना चाहिए। ये गरीबों के खिलाफ है, कामगारों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, गाँव वालों के खिलाफ है। तो इसलिए इसको वापस लेना चाहिए।
और दूसरा जो है वो मैंने नेशनल हेराल्ड का बताया कि नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं था, है एक तिनके का भी कोई भ्रष्टाचार नहीं था, कोई लेन देन नहीं था, पैसे का कुछ नहीं था, सिवाय एक झूठ की इमारत इन्होंने खड़ी की थी। वो झूठ की इमारत अदालत ने, कोर्ट ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दी है। तो अब मेरा इनसे अनुरोध है ये कि भाई अब ये अपना झूठ बंद करो। कब तक झूठ फैलाते रहोगे? कब तक झूठ में PhD करोगे, डॉक्टरेट करोगे? हर चीज झूठ के सारे चला रहे हो, हर चीज जो है हर गलत। अब जनता के सामने जो है उनको गुमराह करने की कोशिश करते हो, ये बंद कर देना चाहिए। झूठी बदनामी लोगों की करना, किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना। और यहाँ तो गुजरात में तो मनरेगा में भारी भ्रष्टाचार है, एक मंत्री को सुना हटाना पड़ा है उसके आरोपों के बाद। तो ये भाजपा के लोग लूट भी रहे हैं मनरेगा से। तो ये जो है देश में भयानक महंगाई और वो सब तो है ही, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पे है। और झूठे आरोप विपक्ष पे लगा के करते हैं। और गांधी परिवार पे जो आरोप लगाया पूरी तरह से गलत साबित हुआ है। यही बात आपसे कहनी थी। और इसमें जो विस्तार से और चीजें मनरेगा के कानून की और हेराल्ड वाले पे आपको हम ये इसकी कॉपी दिलवा देंगे, उससे आप उसको ले सकते हैं। और ये हमारे जो है ये देंगे। कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, जिसमें जो मेरे दायरे का प्रश्न होगा मैं जवाब दूंगा। अगर कोई राज्य का है तो अमित भाई जवाब देंगे। ईडी ने अभी निरस्त कर दिया, फेंक दिया, तो क्या उसमें नमी आया है? पहले तो ईडी ने भी फेंका, अदालत ने फेंक दिया। अदालत ने उनका केस जो ईडी ने दाखिल किया था, अदालत ने उसको फेंक दिया कि इसमें कोई दमी नहीं है, ये केस ही नहीं होना चाहिए, इसकी बुनियादी गलत है। अच्छा, दूसरी क्वेश्चन ये है, जो महात्मा गांधी का नाम हटा है, यहाँ भी स्टेडियम आपसे ही लगा हुआ क्रिकेट से, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया गया, सरदार पटेल स्टेडियम को हटा कर। तो ये सवाल क्या है? तो आप खुद ही जवाब दे रहे हैं। हाँ, तो उसमें तो ये था, मैं जानबूझ के ब्रीफ बोलता हूँ ताकि बाइट वगैरह वैसी सही रहे। लंबा चौड़ा बोलोगे तो मुझे पता सब कट जाएगी, उसका मतलब कोई नहीं रहेगा। इसलिए आई एम ऑलवेज वेरी प्रिसाइज टू द पॉइंट इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहले पॉलिटिकल कोई चीज हो, क्रिकेट की बात मैं कभी पॉलिटिकल मन से नहीं करता, वो अलग से आप पूछ लें। शिवराज सिंह चौहान ने जब ये बिल पास हुआ था तो कहा था कि अब कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, इसको लेकर उन्होंने कल सदन में सवाल। कांग्रेस को खत्म कर? हाँ, इस टाइम यानी तो हमको यहाँ पे वो मिल गया है आजादी, तो कांग्रेस को उस टाइम ऐसा कुछ बता रहे थे कि खत्म यानी कर देना चाहिए। शिवराज सिंह ने कल कांग्रेस को कहाँ से खत्म करना है? शिवराज सिंह के जो बॉस है वो नहीं खत्म कर पाए। वो चले थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने, भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई, तमाम कांग्रेसी भाजपा में चले गए, वहां कांग्रेसियों का दबदबा। वो क्या भारत कांग्रेस को खत्म करेंगे? कड़कड़ में कांग्रेस है, रोम रोम में कांग्रेस है, हर जगह सुबह शाम सब जगह हर जगह जो है इस देश की मिट्टी में कांग्रेस है, इस देश की माटी में गांधी है। कहाँ गांधी को आप खत्म कर दो? कहाँ कांग्रेस को आप खत्म कर दो? खत्म ही नहीं कर सकते। करोड़ों करोड़ लोग हैं साथ में। चुनाव जो है आप तीन तिकड़म दंड फंद छल कपट पैसे के बल पे सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके आप भले ही जीत लो, लेकिन जिस दिन साफ सुथरा चुनाव होगा इनका पता नहीं चलेगा कहाँ गए। ये